हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग ने पिछला वीडियो में आर्टिकल चैप्टर शुरू किया था और उसी के अंतर्गत हमने बताया था कि आर्टिकल मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल, एक होते हैं डिफिनिट आर्टिकल। और इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आते हैं और डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत दो आते हैं। तो हमने बताया था कि साउंड के अनुसार हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल में। जैसे कि वोवेल साउंड, जब वोवेल साउंड रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? एन। वोवेल साउंड रहने पर हम लोग एन का प्रयोग करते हैं और कंसोनेंट साउंड रहने पर हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग ने बहुत बारीकी से देखा था और हम लोग को कंफ्यूजन होता है ये चार वर्ड्स में, डब्ल्यू, वाई, आई और ए। इन चार वर्ड्स में हम लोग को कंफ्यूजन होता है। इसीलिए हमने इसका एक उपचार निकाल लिया है कि जब भी हम सेंटेंस में देखेंगे डब्ल्यू या वाई हो तो हम लोग ए लगाएंगे। इसमें हम लोग दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। इसी तरह से अगर आई और ए रहेगा तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। इसमें हम लोग किसी भी तरह का साउंड को नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर वहां देखेंगे तो वहां पे फंसने का चांस बढ़ जाता है। देखते हैं, ईयर वाई है तो वाई है तो किस में आ जाएगा? इसमें हम लोग ए लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग इसको जब देखेंगे तो हो सकता है कि हम लोग का दिमाग में आए ईयर, या फिर हम लोग का दिमाग में ये भी आ सकता है। इसीलिए हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या बताया, जब वाई दिख जाए तो ए का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से आर्टिस्ट, यहाँ पे साउंड देखते हैं, साउंड तो ओ का ही आ रहा है, यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। साउंड यहाँ देखेंगे भी नहीं, यहाँ क्या देखेंगे? ए है तो एन लगाएंगे। उसी प्रकार से वंडरफुल, वंडरफुल वो है तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। और इंडियन, इंडियन यहाँ पे आई है तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमें डब्ल्यू और वाई से वर्ड मेरा शुरू हो तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे एज एन आर्टिकल, और अगर मेरा आई और ए से शुरू हो तो उसके पहले एन लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमको पता है कि ए और एन दोनों का मतलब क्या होता है? एक। एक मतलब एक क्वेश्चन, मतलब सिंगुलर, अर्थात केवल एक सिंगुलर होता है। तो जब मेरा ए और एन सिंगुलर होगा तो आने वाला संज्ञा, क्योंकि आर्टिकल क्या करता है? आर्टिकल क्या करता है? आर्टिकल जो होता है नाउन से पहले आता है, इसके बाद क्या आएगा? नाउन। आने वाला नाउन जो होगा वो सिंगुलर में होगा। तो किस में होगा? एक वचन में होगा। अगर मेरा आर्टिकल एक वचन में रहेगा तो आने वाला संज्ञा भी किस में होगा? एक वचन में होगा। अब देखते हैं बॉय। बॉय क्या है मेरा? इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा? बॉय शुरू हो रहा है बॉ से, तो बॉ मेरा व्यंजन ध्वनि है, अर्थात कंसोनेंट साउंड है। तो हम लोग क्या लगाएंगे? ए बॉय। यहाँ पे बॉयज, चूंकि शुरू तो किससे हो रहा है? कंसोनेंट से, अर्थात व्यंजन ध्वनि से। लेकिन क्या है मेरा? सिंगुलर है कि प्लुरल है? प्लुरल है। यहाँ पे हम लोग ए और ए का प्रयोग करना मेरे लिए गलत हो जाएगा। क्यों नहीं ए का प्रयोग करेंगे? क्योंकि ग्रामर कहता है कि अगर मेरा आर्टिकल एक वचन में होगा, ए और एन रहेगा, तो आने वाला संज्ञा भी एक वचन में होना जरूरी है। लेकिन यह संज्ञा क्या है? ये मेरा प्लुरल है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं करेंगे, करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। वाटर, वाटर मेरा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। वैसा नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे वाटर, वाटर गिनते थोड़ा है, वाटर तो तोलते हैं। जो नाप तोल वाला वस्तु हो किसमें आएगा? अनकाउंटेबल नाउन में। राइस, राइस हम लोग खरीदते हैं तो क्या करते हैं? केजी में लेते हैं। ऑयल, ऑयल भी क्या लेते हैं? लीटर में लेते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम लोग ए और एन का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम इसको गिनते नहीं है। तो यहाँ पे ए का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। अब देखते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब क्या होता है? ये बहुवचन है, ये प्लुरल है, बच्चों। तो इनके साथ ए का प्रयोग करना गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि तो आ रहा है कंसोनेंट, लेकिन ए का प्रयोग करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। बेबी, बेबी मतलब क्या होता है? बच्चा। यहाँ पे क्या है मेरा? सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? बहुत से शुरू हो रहा है, व्यंजन वर्ण है, तो क्या लगाएंगे? ए बेबी।
ऑनेस्ट टीचर्स। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। शुरू हो रहा ओ से, वोवेल है तो क्या लगाना चाहिए? ए, सॉरी क्या लगाना चाहिए? एन। लेकिन यहाँ पे क्या है? टीचर्स प्लुरल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एन का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे? डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? दो, केवल एक है, वो क्या है? दो। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग करते हैं हम लोग पोस्ट या टाइटल में। कोई व्यक्ति कोई पदवी पे है, कोई पद पे है, तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? दो। जैसे दो प्रिंसिपल, हम लोग अक्सर प्रिंसिपल के पास लेटर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? द प्रिंसिपल। ये क्या है? पोस्ट है। प्रिंसिपल के पहले क्या लगाएंगे? दो। और प्राइम मिनिस्टर, ये भी क्या है? पोस्ट है, तो इनके पहले क्या लगाएंगे? दो। तो क्या देखें कि पोस्ट या टाइटल, इन दोनों के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? और डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल दो का प्रयोग करते हैं। दूसरा, होली बुक्स, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है और पवित्र ग्रंथ है, उनके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? दो। गीता क्या है? एक होली बुक है, एक धार्मिक पुस्तक है, एक पवित्र पुस्तक है, इसके पहले क्या लगाते हैं? द गीता। द बाइबल, बाइबल क्या है? क्रिश्चियन का होली बुक है, तो क्या लगाते हैं? द बाइबल। द कुरान, तो क्या कहेंगे हम लोग? होली बुक्स, जितने भी पवित्र पुस्तक है उनके पहले क्या लगाते हैं? आर्टिकल दो लगाते हैं। तीसरा देखते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अर्थात वाद्य यंत्र। वो सारे इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग? संगीत या धुन पैदा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तबला, तबला बजाते हैं हम लोग, तो तबला क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक वाद्य यंत्र है, तो तबला के पहले हम लोग क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। फ्लूट, फ्लूट क्या है? भगवान कृष्ण इसे बजाते थे, क्या कहते हैं इसको? बांसुरी। तो फ्लूट के पहले क्या लगाएंगे? द। हारमोनियम, हारमोनियम क्या है? एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उनके पहले क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे हम लोग। अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग एग्जाम में बार बार आता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक इमारतें। जो बिल्डिंग क्या होता है? हिस्टोरिकल है, जो कि हम लोग बहुत पहले से वो बिल्डिंग है। प्लेसेस, स्थान, ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक घटनाएं। क्या होगा? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक भवनें, स्थान और घटना। इवेंट्स का मतलब क्या होता है? इन सभी के पहले क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। ताजमहल, ताजमहल क्या है? एक ऐतिहासिक इमारत है, तो इनके पहले क्या लगाएंगे? द ताजमहल। ताजमहल एग्जाम में बार बार आता है। द राजघाट, राजघाट क्या है? ये एक प्लेस है, एक समाधि स्थल है, तो क्या लगाएंगे? इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। वर्ल्ड वॉर, इसके बारे में सुनेंगे आप लोग। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो विश्व युद्ध क्या है? एक ऐतिहासिक घटना है, तो इनके पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल द का प्रयोग सुनिश्चित करेंगे। रिवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी के नाम के पहले ये क्या हो जाएगा? समुद्र के नाम के पहले ये क्या हो जाएगा? ओशन। महासागर के नाम के पहले गल्फ, खाड़ी के नाम के पहले क्या देखेंगे? वाटर बॉडीज, वैसा वस्तु जिसमें क्या हो? पानी हो। तो रिवर, सी, ओशन, गल्फ, इन सारे के नामों के पहले क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। नदी में क्या हो जाएगा? गंगा, गंगा क्या है? अपना रिवर है, तो द गंगा। रेड सी, ये क्या है? सी है, तो इनके पहले क्या लगाएंगे? द रेड सी। द पैसिफिक ओशियन, ये क्या है? प्रशांत महासागर है, इनके पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको, इनके पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। हम लोग क्या देखें कि द जो है वो डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है, और किसी पोस्ट या टाइटल पदवी के पहले क्या लगाते हैं? द का प्रयोग करते हैं। द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर। होली बुक्स, धार्मिक पुस्तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द गीता, द बाइबल, द कुरान, इन सब को पहले द का प्रयोग करेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो वाद्य यंत्र है, तबला, फ्लूट, हारमोनियम, इनके पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, प्लेसेस एंड इवेंट्स, ऐतिहासिक जो भवन है, जो स्थान है और जो घटना है, इन सब का पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। रिवर, सी, ओशन, गल्फ, वाटर बॉडीज जितने भी हैं उन सब के नाम के पहले क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाशीय पिंड,
आकाशीय पिंड में क्या क्या जाते हैं? अर्थ है, सन है, मून है, इन सारे के नाम के पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। द अर्थ, द सन, द मून, इन सब के पहले क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। थोड़ा उच्चारण देखते हैं। कहीं पे हम लोग सेम वर्ड है द, और कहीं पे हम इसको क्या पढ़ते हैं? दी। इसको थोड़ा देख लेते हैं। द का प्रयोग कब करते हैं? ये करते हैं हम लोग कंसोनेंट साउंड के साथ, और द का प्रयोग कब करते हैं? वोवेल साउंड के साथ। क्या बोलते हैं? तब इसको दी बोलते हैं। कंसोनेंट साउंड के साथ रहेगा क्या बोलेंगे? द बोलेंगे। वोवेल साउंड के साथ रहेगा क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। जैसे जैसे क्या है? बी मेरा क्या है? ब। ये कंसोनेंट साउंड है, तो अगर हम खास बुआ के बारे में बात करें क्या बोलेंगे? द बुआ। लेकिन ई मेरा क्या है? ई मेरा वोवेल साउंड है, इंड। इनके बाद इनके पहले क्या लगाएंगे? द। आप लोग सिनेमा घर जाते होंगे, सिनेमा खत्म होता क्या लिखा था? दी इंड। ये क्या हो जाएगा? दी इंड। तो हम लोग का ये था आर्टिकल खत्म हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। आप लोग जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।